हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सब लोग अपने जीवन में काफी कुछ अच्छा कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, अगर मैं इन्फिनिक्स के प्रोडक्ट्स की बात करूं तो सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में यही आता होगा कि भाई इनके जो लैपटॉप है बजट लैपटॉप है। हाँ, इन्होंने एक आध लैपटॉप प्रीमियम वाले लॉन्च किए हुए हैं, लेकिन अब इनकी जो पहचान है ना दोस्तों, बजट लैपटॉप से ही जाने जाने लग गई है। तो ये उसी चीज को मास्टर यहाँ पे करने में लगे हुए हैं। और जो चीज टूटी हुई नहीं है, इफ इट इज एंट ब्रोकन डोंट फिक्स इट, तो वही कॉन्सेप्ट पे जो है ये लोग आगे चल रहे हैं। और उसी चीज को इंप्लीमेंट करते हुए इन्होंने लॉन्च कर दिया है इन्फिनिक्स इनबुक Y2 प्लस। जानेंगे ये Y1 प्लस से डिफरेंस जो है क्या है इसका, और ये आखिर इतनी सस्ती क्यों है। बिकॉज तुम खुद ही देखो यार, i5 प्रोसेसर, 16 GB रैम, 512 GB SSD, वो आपको 35,000 के अंदर ऑन पेपर दे रहा है। डिस्काउंट लगेंगे, क्रेडिट डेबिट कार्ड, उसकी बात तो मैं अलग ही कर रहा हूं। तो आखिरकार ये इतना सस्ता क्यों है, एंड वेदर यू शुड कंसिडर इट और नॉट, या फिर किन लोगों के लिए लैपटॉप बना है, पूरा का पूरा A to Z में डिटेल यहां पर डिस्कस करूंगा। तो कुल मिला के आप लोग देख सकते हैं इन्होंने ज्यादा कुछ दिमाग लगाया नहीं है। दो जो है वेरिएंट यहाँ पे लॉन्च किए हुए हैं। ऑब्वियसली दो तीन कलर्स हैं इसके। i3 वाला वेरिएंट है 8 512 वाला विद 11 जनरेशन प्रोसेसर, और यहाँ पे आप लोगों को एक i5 वाला वेरिएंट मिलेगा विद 16 GB रैम एंड 11th जनरेशन प्रोसेसर। ठीक है, तो यही दो वेरिएंट इन लोगों ने यहाँ पे लॉन्च किए हुए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे बेस्ट वेरिएंट की। तो मेरा आप लोगों को रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप लोग खरीद रहे हैं तो ये i5 वाला वेरिएंट ही खरीदें, कुछ ना कुछ डेबिट क्रेडिट कार्ड ऑफर लगा के। अगर आपका बजट दोस्तों यहाँ पे i3 का है तो भी मैं आप लोगों को बोलूंगा कि थोड़े बहुत कहीं से पैसे एडजस्ट करो। 5-6 हज़ार 6-7 हज़ार रुपए ज्यादा आप जो है यहाँ पे एडजस्ट करो, और जो i5 वाला वेरिएंट ही यहाँ पे लेने की कोशिश करो। फिर बात करते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे ये लैपटॉप कैसे Y1 प्लस, यानी कि इनके पिछले साल जो इन लोगों ने लॉन्च किया हुआ था उससे कैसे डिफरेंस है। एक्चुअली पिछले साल नहीं, अराउंड मान के चलो 18 मंथ्स हो गए हैं। तो कंपनीज ये अच्छा कर रही हैं यार, हर साल लॉन्च ना करके लगभग साइकिल को जो है यहाँ पे 1.5 से 2 इयर्स तक शिफ्ट कर रही है। तो देखो, पूरा अगर आप कंपैरिजन टेबल देखोगे ना, सब चीजें सेम है एक्सेप्ट वन थिंग। वो पहली चीज ही है जो कि अलग है, दैट इज द प्रोसेसर। पिछले साल इन लोगों ने जो है दिया था इंटेल का 10th जनरेशन का प्रोसेसर, लेकिन इस बार ये लोग दे रहे हैं इंटेल का 11th जनरेशन प्रोसेसर। नाउ देखो, भले ही प्रोसेसर जो है यहां पे लगभग 3 साल पुराना है, क्योंकि अभी जो लैपटॉप आएंगे जनवरी में वो इंटेल के 14th जनरेशन के साथ में शिप होंगे। तो भले ही प्रोसेसर लगभग 3 साल पुराना है, लेकिन मेरी बात मानिए दोस्त, ये 99% ऑफ दी लोगों के लिए सफिशिएंट है। जी हां, जो ऑर्डिनरी टास्क आप लोग यहां पे कर पाएंगे, चाहे आप अपना लर्निंग ले लीजिए, एक्सटेंसिव क्रोम ब्राउजिंग यहाँ पे ले लीजिए, प्रोग्रामिंग ले लीजिए, वो सब जो है आप लोग यहाँ पे आराम से कर पाएंगे। और मैं आपको एक चीज बताता चलूं दोस्तों, ये कोई 15 वॉट के मामूली प्रोसेसर नहीं है। जी हाँ, ये 28 वॉट वाले प्रोसेसर है। तो 28 वॉट वाले प्रोसेसर अच्छा खासा जो है यहाँ पे आपको पावर पैक प्रोवाइड करते हैं। तो बिल्कुल परफॉर्मेंस के मामले में आप लोग यहाँ पे निश्चिंत रहिए। उसके बाद बारी आती है दोस्तों यहाँ पे इसके वेब कैम को लेके। तो ऑब्वियसली यहां पे इस बार आप लोगों को फुल एचडी वेब कैम दिया हुआ है, एंड कोई चेंज नहीं है। पिछले बार भी वही था, इस बार भी वही है। यूएसबी पोर्ट की बात करें तो 2 USB 3 पोर्ट आप लोगों को यहां पे देखने को मिल जाते हैं। वहीं अगर मैं रैम की बात करूं तो पिछले बार की तरह इस बार भी आपको LPDDR4X रैम देखने को मिलती है, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्फ़िगरेशन 8 या फिर 16 रहेगा। और अगर मैं SSD कैपेसिटी की बात करूं, सीधी बात, नो बकवास, 512 GB, दैट्स इट। नाउ यहां पे डिस्प्ले को लेके मैं थोड़ा कंट्रोवर्शियल हूं, क्योंकि इंप्रूव कर सकते थे, लेकिन इन्होंने इस चीज को वैसे ही रखा हुआ है। ऐसा क्यों रखा हुआ है, इसका भी एक सबसे बड़ा कारण है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। देखो, यहां पे इन लोगों ने जो स्क्रीन ली हुई है ना, वो NTSC 60% कलर वॉल्यूम के साथ में ली हुई है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि डिस्प्ले बहुत खराब है या फिर डिस्प्ले बहुत अच्छी है, दोनों के बीच में आप लोग इस चीज को जो है यहां पे कंसीडर कर सकते हैं। और ऊपर से 250 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, तो घरेलू कामकाज में आपको कोई दिक्कत जाने वाली नहीं है। हाँ, आउटडोर्स अगर आप लोग बहुत ही ज्यादा आउटडोर्स में काम करते हैं तो इस लैपटॉप को अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज डिस्प्ले ब्राइटनेस उतनी ज्यादा नहीं है। बट फॉर द इंडोर्स, अगर थोड़ी बहुत भी लाइट आ रही है, लाइट में काम कर रहे हो, नो डाउट एट ऑल, आप इसको आराम से कंसीडर कर सकते हैं। नाउ अगर मैं इसके सेल की बात करूं तो दोस्तों यहां पे मोस्ट लाइकली ये वाला लैपटॉप अब आप लोगों को विद इन 1 वीक देखने को यहां पर मिल जाएगा। अब बात करते हैं और कुछ चीजों की, दैट इज कि इज इट बैड और इज इट गुड कि इन्होंने कुछ चेंज किया नहीं है एक्सेप्ट प्रोसेसर को छोड़ के। तो मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि कोई गलत नहीं किया है इन लोगों ने। देखो,
ये टाइम ऐसा है, ये लोग i5 प्रोसेसर, 16 GB रैम, 512 GB SSD प्रोवाइड कर रहे हैं आपको 35,000 रुपए के अंदर। 99% लोगों का काम तो वैसे ही हो रहा है इसके अंदर, तो कोई बुराई नहीं है। जो चीज की जरूरत नहीं है, जो चीज खराब नहीं है, जो चीज अच्छी चल रही है उसे और चलने दो। ये एक अच्छा सा नियम इन लोगों ने किया हुआ है। हाँ, प्रोसेसर चाहे तो ये 12th जनरेशन का दे सकते थे, लेकिन स्टिल आई थिंक कॉस्ट की वजह से इन लोगों ने नहीं किया हुआ, तो 11th जनरेशन का प्रोसेसर भी ठीक है, कोई दिक्कत यहां पे आपको मिलने वाली नहीं है। फिर बात करते हैं दोस्तों यहां पे क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को लेके। बहुत लोगों को डाउट होगा कि भाई बनाया है या ठीक बनाया है या नहीं बनाया, तो मैं आपको बता दूं, ये खुद नहीं बनाते हैं लैपटॉप। पहली बात, ऐसे जो कुकुर मुत्ते की तरह हर जगह ये लैपटॉप कंपनीज आ रही हैं ना, तो ये खुद नहीं बनाते हैं। व्हाट दे डू इज टू गिव देयर कॉन्ट्रैक्ट टू ओडीएम्स, जो डिजाइन भी खुद करते हैं और मैन्युफैक्चर भी खुद करते हैं। मान के चलो आप किसी दर्जी को देते हैं, बोलते दर्जी को ही बोलते हैं भाई ऐसा ऐसा ड्रेस चाहिए, कपड़ा भी तू खरीद, सिल के भी मुझे दे, तो वो सब काम कर देगा। ऑब्वियसली थोड़े बहुत पैसे लेगा, लेकिन आपकी टेंशन खत्म है। ठीक है, आपकी टेंशन खत्म है, अल्टीमेट प्रोडक्ट जो है वो तैयार करके देगा। ठीक है, और आपने एक चीज तो देखी होगी, दर्जी ऐसा तो नहीं है कि भाई उसकी अच्छी सिल रहा है आपकी खराब सिल रहा है, वो सबकी अच्छी सिलने की कोशिश करता है। तो सेम थिंग अप्लाइज ओवर हियर। जो भी ओडीएम इस लैपटॉप को बना रहा है दोस्तों, वो अकेले इस कंपनी के लैपटॉप को नहीं बना रहा है, वो पीछे की पूरी की पूरी जो है फौज लेके बैठा हुआ है, वो सब लैपटॉप जो है यहाँ पे बना रहा है, सब कंपनी के। फिर किन लोगों के लिए ये वाला लैपटॉप सही रहेगा? ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैं भी किसी टाइम पे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था। मुझे याद है दोस्तों, लगभग 10 साल हो जाएंगे कि मैं कॉलेज का मेरा पहला दिन था। ठीक है, आज नहीं, लगभग जुलाई महीने में, तो ये है 10 साल मुझे हो गए हैं। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, ये लैपटॉप परफेक्ट है। परफेक्ट क्यों है मैं बताता हूं। देखिए, गेमिंग को अगर हम लोग साइड में निकाल दे, लाइट गेमिंग थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन करना नहीं इसके अंदर। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, ऐसे छोटे छोटे मशीन में आप अगर बहुत ज्यादा गेमिंग करते हैं ना, आप खुद इस मशीन को डैमेज कर रहे हैं। चल जाएगी लेकिन ज्यादा टाइम नहीं चलेगी। ठीक है, फिर इसके अंदर आप प्रोग्रामिंग आराम से कर सकते हो, वेब ब्राउजिंग कर्री वाली, एकदम क्रोम टैब खुले हुए हैं, 20 टैब 25 टैब खुले हुए हैं, वो वाली जो है आप लोग ब्राउजिंग यहाँ पे आराम से कर पाओगे। फिर उसके बाद बारी आती है दोस्तों कि ये आखिरकार इतना सस्ता क्यों है। ऑब्वियसली पुराना जो है जनरेशन का प्रोसेसर यूज किया हुआ है उसके कारण। और एक और चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी कि इन लोगों ने बहुत ही बल्क में पार्ट्स ऑर्डर किए हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा बल्क में। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग मार्केट से जाते हो कुछ खरीदने, ठीक है, अगर आप 10 यूनिट्स लेते हो, मान के चलो 100 आम आप लोग लेते हो, और वहीं आप 1000 आम लेते हो, तो आप लोग देखोगे कि प्राइस पर यूनिट जो है घट रही है। तो आप लोग खुद सोचिए दोस्तों, इनके पास इतने सारे पार्ट्स हैं जो कि इन लोगों ने चेंज नहीं किए हुए हैं, वही यूज किए हुए हैं। वो लोगों को मालूम था कि भाई इनके सेकंड जनरेशन में भी हमको जो है सिर्फ प्रोसेसर रिफ्रेश देना है, बाकी सारी चीजें सेम की सेम रखनी है। तो इन लोगों ने लगभग मुझे लगता है 3 साल पहले ही सारे पार्ट्स ऑर्डर यहाँ पे कर लिए हैं। इसकी वजह से इनको काफी ज्यादा बल्क डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिला हुआ है। तो यही सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों। कोई भी आप लोग देखोगे, कोई रेडिकल डिजाइन चेंज नहीं है, बस प्रोसेसर चेंज कर दिया, पूरी की पूरी चैसिस आप लोगों को सेम यहां पे देखने को मिल रही है। सो दैट्स इट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।